जो कूलम लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। आपको ये पॉइंट चार्ज मतलब आपके पास दो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, एक के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, एक के ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इनमें फोर्स कूलम लॉ लगा देगा। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि सर एक रॉड है और एक डिस्क है, दोनों चार्ज हैं, क्या इनमें फोर्स लगेगी? कूलम लॉ नहीं लगेगा। ग्रेविटेशन की तरह पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है लेकिन बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है कूलम लॉ। ऐसा नहीं है कि एक रॉड और रॉड के बीच में फोर्स निकालेगा, रॉड और डिस्क में फोर्स निकालेगा, स्फीयर और स्फीयर में निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हुए हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 q1 q2/r²। और अगर वो चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हुए हैं तो फॉर्मूला क्या सीखा? 1/4πε q1 q2/r²। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, डिवाइड कर लिया, ये लो, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये सारे फैक्टर कट गए। 1/4π भी कट गया, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल ऊपर आ गया और नीचे आ गया, तो क्या बना? ε/ε0, ये टर्म बच गई। तो आपके पास क्या आया? F0/Fn = εm/ε0। ये समझ में आ रहा है? कट गया सारा, देखो ना, ये सब फैक्टर कट गए। 1/ε0 1/ε को रेसिप्रोकल लोगे तो ये आएगा। और ये क्या आया? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। आपको ये क्या चीज है? देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। जहां कंपैरिजन है वहां वर्ड क्या आएगा? रिलेटिव। देखो, एप्सिलॉन एम एब्सोल्यूट, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, एब्सोल्यूट वर्ड आएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। लेकिन एप्सिलॉन आर में रिलेटिव इसलिए क्योंकि दो मीडियम की रेशियो है, कंपैरिजन हो रहा है दोनों का। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब दोनों परमिटिविटी की रेशियो। लेकिन यार ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा इरिटेटिंग भी है। अब मतलब न्यूमेरिकल में ऐसा बोला करेंगे, स्टूडेंट पूछेंगे सर इसमें ना रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम मेंशन नहीं की, इसकी वैल्यू क्या है? तो फिर मैं ये बोलूंगा इसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू 10 है। भाई इतने 6 वर्ड बोलेंगे तो यार मुंह नहीं थक जाएगा इतना बोल बोल के। शॉर्टकट है, इसका सिंबल भी चेंज करेंगे। सिंबल का नाम क्या रखेंगे? के। एप्सिलॉन आर छोड़ो, इसकी जगह के। और नाम भी चेंज करेंगे, नाम को क्या रखेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज के बाद रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? के। तो एक ही बात है। तो फिर आप एक काम करेंगे, ये फॉर्मूला लिखें अपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर। ये लो, ये फॉर्मूला लिखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर एक ही बात है, इज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। नेक्स्ट फॉर्मूला ये लिखें, काम का फॉर्मूला है। एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आर या के का मतलब है F0/Fm। इसे नोट करें। ठीक है यहां तक? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मतलब समझ नहीं आ रहा यार बनाने वालों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों इतना कॉम्प्लेक्स चीजें बनाया, उसकी जरूरत क्या थी इतना करने की? कूलम लॉ दे तो दिया, ठीक तो है। देखो मैं इसको यूज करके दिखाता हूं, इसका सिग्निफिकेंस है क्या, क्यों बनाया, इसको समझो। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल आया जिसके अंदर आपको दो चार्जेस दे दिए 1 और 3 कूलम, और आपको उनके बीच में डिस्टेंस भी दे दिया 2 मीटर, और मीडियम क्या दे दिया? वैक्यूम। और आपसे दोनों इस मीडियम में फोर्स की वैल्यू पूछ ली, दो चार्जेस में फोर्स कितनी है, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया वैक्यूम में, इसकी जगह 9 × 10⁹ चार्जेस आपको पता है, आर भी आपको पता है, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, क्लोज हो गया। सही है बिल्कुल। तो वैक्यूम में तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन पूछने वाले ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं सेम चार्ज है, चार्ज चेंज नहीं करना, आर चेंज नहीं करना, तुम फोर्स की वैल्यू फिर से निकालो, लेकिन इस बार मीडियम वैक्यूम नहीं है, इस बार मीडियम कौन है? वाटर है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रहा है वो 10। अब देखो ना, मेरे को तो वैक्यूम में ही न्यूमेरिकल करना आता है, वाटर में तो आता नहीं है। तो एक काम करो, वैक्यूम में तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो,
एफ नॉट तो पता है, तो तुम्हें अभी डेफिनेशन लिखवाई मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर। अब वैक्यूम के अंदर तो तुम्हें आता है करना, उसकी वैल्यू पुट कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स इन वाटर आ जाएगी आंसर। तो आज के बाद अगर आपने क्वेश्चन वैक्यूम में करना है फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर अगर किसी मीडियम में करना है तो पहले तुम अपना क्वेश्चन वैक्यूम में करोगे, फिर इस डेफिनेशन को यूज करके K की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, यूज करके फोर्स इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है कि इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है, कि आप वैक्यूम से किसी और मीडियम की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसका सिग्निफिकेंस है। कोई डाउट इसमें? कैसे करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ये क्लियर है यहां तक? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो सीबीएसई भी पूछ सकती है, कोर्स का पार्ट है, पर क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला सीबीएसई का वो +1 की कैटेगरी में है ना, तो लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हो गया वो हो गया। नीट और मेंस में अगर डायमेंशनल फॉर्मूले का क्वेश्चन आया 90% चांस है वो एप्सिलॉन नॉट पे पक्का पूछेगा, ये पूछेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा, एफ का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम लॉ, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, फोर्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, फोर्स का MLT -2, चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम चार्ज होता है, और चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम, बस सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। तो रेफरेंस के लिए कि अगर ऑब्जेक्टिव करने बैठे हो तो एटलीस्ट डायमेंशन फॉर्मूला कर सकते हो, सीबीएसई में तो मुझे लगता नहीं आएगा।